आपने मुझे राजस्थान विधानसभा की प्रक्रिया कार्य संचालन के नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख प्रस्ताव पर बोलने का मौका दिया। प्रक्रिया के नियम 295 के अंतर्गत मैं सदन के माध्यम से सरकार से निवेदन करना चाहूँगा कि प्रदेश व विधानसभा क्षेत्र भागीदारा में अघोषित बिजली कटौती से आम जन एवं ग्रामीणों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। दिन व रात में कई घंटों तक बिजली गुल रहती है। संपूर्ण रात्रि काल में उक्त कटौती से आम नागरिकों को काफी परेशानी झेलनी पड़ती है। यह नहीं, प्रातः के समय बिजली गुल रहने से पानी की भी विकट समस्या खड़ी हो जाती है। उल्लेखनीय यह है कि कनिष्ठ अभियंता और सहायक अभियंता अपनी मन मर्जी से एवं बिना कोई सूचना प्रेषित कर उक्त क्षेत्र की बिजली कटौती करते हैं तथा ठेके पर लगे संविदा कार्मिक न किसी अधिकारी से डरते हैं, न ही जनता के प्रति जिम्मेदारी से कार्य कर रहे हैं। या तो इनको हटाया जाए, इनको अस्थायी किया जाए ताकि बिजली के बार बार जाने से जनता को बिजली की समस्या से निजात मिल सके। कृषकों एवं नागरिकों के स्थापित मीटरों पर भी बिना कोई रीडिंग किए बिजली के बिल अपनी मन मर्जी से विभाग द्वारा भेजे जा रहे हैं। अतः मेरा सदन के माध्यम से सरकार से निवेदन है कि उक्त समस्या का कोई ठोस रूप से हल निकालने की कृपा करें। धन्यवाद। जो श्रीमती शिमला देवी। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय जी। राजस्थान विधानसभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों के नियम 295 के अंतर्गत विशेष उल्लेख प्रस्ताव प्रादेशिक किसान पोंग बांध भूमि नियम 6A के प्रभावित खरीदार समिति नूपगढ़ की समस्याओं के समाधान के संबंध में अध्यक्ष महोदय, उपयुक्त विषय अंतर्गत प्रादेशिक किसान पोंग बांध भूमि नियम 6A के प्रभावित खरीदार समिति नूपगढ़ की समस्याओं की ओर आपका विशेष उल्लेख प्रस्ताव के माध्यम से निवेदन है कि प्रकरण में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा प्रदेश पोंग बांध विस्थापित समिति बनाम राजस्थान सरकार एवं सिविल रिट पिटीशन 439/1992 के क्रम में हाई पावर कमेटी का गठन किया गया था, जिसमें केंद्रीय जल संसाधन सचिव को अध्यक्ष एवं राजस्थान व हिमाचल प्रदेश सरकारों में जल संसाधन सचिवों को सदस्य बनाया गया। हाई पावर कमेटी के द्वारा मैत्रीपूर्ण हल निकालने के उद्देश्य से दिनांक 26/7/1996, 8/9/2008 एवं 24/2/2024 को बैठकें की गई। बैठकों में विस्थापितों को उनका वाजिब हक मिलने एवं सद्भावी खरीदारों काश्तकारों को उनके द्वारा खरीदशुदा मुरब्बे पर बने रहने का निर्णय हुआ, जो कि मीटिंग मिनट्स में दर्ज हैं। यह उल्लेख है कि स्थानीय काश्तकारों के द्वारा पहले पोंग बांध विस्थापितों से भूमि खरीद करने का सौदा किया। उन्होंने सौदे की रकम अदा की। आवंटन के समय सभी मुरब्बे बंजर थे, जिन्हें कड़ी मेहनत कर एवं धन खर्च कर धीरे धीरे काबिल काश्त बनाकर इन्हें विकसित किया। लेकिन निर्णय हुए 28 वर्ष उपरांत भी खरीददार काश्तकारों को अभी तक खरीदशुदा कृषि भूमि का मालिकाना हक नहीं मिला है, जिससे वे सरकारी योजनाओं से भी वंचित हैं। सरकार की ओर से आश्वासन दिया गया था कि 1188 मुरबा की कृषि भूमि को डीनोटिफाइड करने की कार्रवाई कर संबंधित खरीददार काश्तकारों को मालिकाना हक के पट्टे दिए जाएंगे। अतः विशेष उल्लेख प्रस्ताव के माध्यम से निवेदन है कि उक्त प्रकरण में कानूनी सलाह लेकर प्रभावित खरीददार काश्तकारों को उक्त भूमि का मालिकाना हक दिया जाए। सब आपने बोलने का अध्यक्ष महोदय मौका दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर प्रियंका चौधरी। नो नहीं, अगली बार माफी मांगता, अगली बार जरूर दूंगा। डॉक्टर प्रियंका रागला बैठिए। डॉक्टर प्रियंका चौधरी। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। राजस्थान विधानसभा के कार्य तथा प्रक्रिया संचालन संबंधी नियम 295 के तहत आपने मुझे अवसर दिया, धन्यवाद। मुझे जानकारी है कब देना है। हाँ, डॉक्टर प्रियंका चौधरी बोले आप तो। यू गो ऑन। बाड़मेर जिला में राजस्थान स्टेट माइंस एंड मिनरल ने वर्ष 2015 में बाड़मेर जिले के शिवकर, महाबार, आदर्श आगोर एवं बाड़मेर आगोर में लिग्नाइट कोयला निकालने के लिए 4047 बीघा जमीन अवाप्त कर किसानों को अवाप्ति के लिए अंतिम अवार्ड 450 करोड़ राशि का जुलाई 2015 में अवार्ड जारी कर दिया गया था। यह राशि 4000 किसानों को उनकी जमीन के बदले मिलनी थी। कोयले के लिए जमीन अवाप्ति के दौरान शर्त थी कि इससे ऊर्जा उत्पादन के लिए एक पावर प्लांट स्थापित करना आवश्यक था। इसके लिए सरकार एवं विभाग ने प्रयास भी किए, लेकिन गिरल प्लांट फेल होने की स्थिति में कोई निजी कंपनी आगे नहीं आई, जिस कारण प्रचुर मात्रा में कोयला होने के उपरांत भी उक्त पावर प्लांट स्थापित नहीं हुआ। तो 2 वर्ष के लंबे इंतजार के बाद
यानी 2017 में इस अवार्ड को रद्द कर दिया गया और किसानों की ज़मीन लेने से इनकार कर दिया गया। इसके बाद भी आज दिनांक तक किसानों की ज़मीन अवाप्ति से मुक्त नहीं हो पाई। किसान 9 साल से इंतज़ार कर रहे हैं। मानवाधिकार आयोग का फैसला होने के बावजूद भी अभी तक सरकार के द्वारा किसानों की ज़मीन अवाप्ति से मुक्त नहीं की गई। ज़मीन अवाप्ति से मुक्त नहीं होने के कारण किसान को खुद की ज़मीन का मालिकाना हक नहीं मिल रहा, जिस कारण किसान ना तो रजिस्ट्री करवा पा रहे हैं, ना म्यूटेशन भरा जा रहा है, ना ही कोई दूसरा बड़ा प्रोजेक्ट वहां स्थापित हो सकता है। दूसरी ही तरफ उक्त गांव बाड़मेर शहर से सटे होने के कारण इन गांवों में अवैध तरीके से कॉलोनियों का विस्तार स्टाम्प के जरिए हो रहा है, जिससे सरकार को भारी राजस्व का नुकसान हो रहा है। इस प्रकार किसानों को न तो पैसा मिला, न आबाद की गई भूमि का मालिकाना हक मिला तथा इस कारण किसान को सरकार की तरफ से दी जाने वाली किसी भी योजना का लाभ भी नहीं मिल पा रहा। मेरा माननीय मुख्यमंत्री जी एवं उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री जी से आग्रह है कि 9 साल से इंतजार कर रहे किसानों को उनकी आबाद की गई जमीन का मालिकाना हक दिलवाया जाए, जिससे किसान उक्त जमीन को बेच एवं खरीद सके तथा सरकार को किसी भी तरह का राजस्व का नुकसान भी नहीं हो। धन्यवाद। जसवंत सिंह गुर्जर। धन्यवाद हुकम। आपने संचालन के नियम 295 के तहत मुझे जो बोलने का अवसर दिया, इसके लिए धन्यवाद। उपरोक्त विषय अंतर्गत निवेदन है कि विधानसभा क्षेत्र बाड़ी में ग्रामीण क्षेत्र की सड़कें जो आज से तकरीबन 15 वर्ष पूर्व बनी हुई थी, आज उन पर वाहन तो दूर पैदल चलना भी दुश्वार हो रहा है। ऐसे ही उदाहरण के लिए बाड़ी सैंपुर रोड से गांव लखेपुरा पुरावलावठी, 8 मील वसईडांग से गांव बरीपुरा, मंगलपुरा, बर्रेड़, झोर, सायपुर के साथ साथ नगर पालिका क्षेत्र बाड़ी की समस्त सड़कें जर्जर हो रही हैं, क्षतिग्रस्त हो रही हैं। मेरा इस सदन के माध्यम से सरकार से निवेदन है कि उक्त जर्जर एवं क्षतिग्रस्त सड़कों को नवीन रूप से निर्माण कराए जाने की कृपा करें। साथ ही अभी हाल ही में समस्त विधानसभा क्षेत्र में 5-5 करोड़ रुपए के सार्वजनिक निर्माण विभाग के द्वारा सड़कों का प्रस्ताव मांगा गया था, जिसकी निविदा प्रक्रिया भी पूर्ण हो चुकी है। उक्त संदर्भ में पुनः निवेदन है कि निविदा प्रक्रिया के अंतर्गत 25% बिलो राशि की निविदा प्राप्त हुई है। इसके अलावा इस निविदा प्रक्रिया में जीएसटी के अलावा कई अन्य टैक्स लगेंगे। संबंधित संवेदक इतने बिलो निविदा प्रक्रिया में क्या गुणवत्तापूर्ण सड़क बना सकेंगे? अतः मेरा मंत्री महोदय से निवेदन है कि संवेदक द्वारा 25% बिलो निविदा डालने पर संवेदक उक्त कार्य का परफॉर्मेंस गारंटी ली जावे या इसको कैंसिल करा के दोबारा कराया जाए। धन्यवाद। श्रीमती दीप्ति किरण महेश्वरी। अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे राजस्थान विधानसभा की प्रक्रिया एवं संचालन नियमों का नियम 295 बोलने का मौका दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। राजसमंद तहसील की ग्राम पंचायत